from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of the Eiffel Tower is 60 meter and the angle of deviation of its foot 45 degree determine the height of the tower. एक क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या होगा एंगल ऑफ डिक्रीशन. वापस पढ़ रहा हूं ध्यान से. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी आती? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. मतलब उस बिल्डिंग से भी ऊपर क्या है? केबल का टावर है. तो बिल्डिंग के टॉप से केबल के जो टावर का जो टॉप है वहां से बीच में का एंगल कितना होता है? एंड द एंगल ऑफ डिक्रीशन ऑफ इट्स फोट इज 45 डिग्री. मतलब बिल्डिंग का जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ? द एंगल ऑफ टॉप एंड द एंगल ऑफ डिक्रीशन ऑफ इट्स फोट किसका? उस टावर का फोट. ठीक है, वहां पर एंगल ऑफ डिक्रीशन कितना बनता है? 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. ध्यान से सुनो. देखो सबसे पहले हमें क्या करेगा, हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? ये तो एक लग रहा है टावर. क्वेश्चन नंबर 12 है ना. ये क्या लग रहा है? टावर लग रहा है. इस बिल्डिंग की हाइट से टावर का टॉप ये कितना बन रहा है आपका? 60. आगे क्या लिखा हुआ? ये बोला एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिक्रीशन ऑफ दिस फुट इज 45 डिग्री. एक बार ऊपर देख रहे हो, एक बार ये इसका फुट है. ये इसका फुट है. जिसका जो एंगल ऑफ डिक्रीशन बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? ये तो क्या आपका 60 डिग्री. कितना बन रहा है? 45. समझ में मिला? अब क्या लिखा हुआ है? तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हमें ये वाली क्या निकालनी है? इसको मैं यहां से क्या करूं? ए बी सी डी और देखो एक बार क्या बन रहा है? एंगल ऑफ और एक बार ये है. इसको भी डाउट आपको लगानी चाहिए. एक बार ऊपर देख रहा है और एक बार वो नीचे. अब मुझे क्या करना? हाइट जो है वो निकालनी है. हाइट किससे निकालनी है? यस, एक आपको निकालनी है. ये आपका हाइट निकालनी है. आप कॉमन सेंस से ये और ये तो बराबर है ना. अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर है? ये कॉमन है. बस ऊंचा वाला नहीं करता, उसको मैं क्या मालूम बिल्डिंग है. बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट में ऐसा काम देख रहा हूँ क्या एंगल बन रहा है 60 डिग्री. और मैं नीचे देख रहा हूँ टावर का कोना तो कितना रहता है? एक एलिवेशन है और दूसरा डिक्रीशन है. एक उन्हें दो है, दूसरा अवनमन 2. ठीक है, क्लियर? तो आप क्या करना? इसकी हाइट निकालनी और देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
ट्राइंगल BC and D, BC and D. यानी कि ये और ठीक है, ये आपका एंगल वो बन रहा है, ये आपकी हाइट दे रखी है और इसको हम क्या मान लेंगे, ठीक है, ये और मानना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास एंगल, सॉरी ट्राइंगल BC and D, tan 45 डिग्री इक्वल टू यहां से ये कितना हो जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 7 मीटर और बी आपका बेस, तो बी इक्वल टू कितना आ जाए, बेस आपको कितना हो गया, परपेंडिकुलर जो है आपका वो हो गया आपका BC अपॉन, याद है तो मुझे लगता है डाउट आपको होगा, आपने वहाँ टावर की जो फोटो है ना वहाँ आपने 45 से ये 45 एक फोटो यहाँ से ये जो ऊपर होते हैं, अपन हिंदी पढ़ेगा तो नोट रखूँ करते हैं, उस वजह से हो गया है एंगल आपका समान, ठीक है। ये अब अपन आगे बात करते हैं, हमको क्या निकालना है, अगर ये वाला जो भी आया आपका वो सेम ये वाला हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका, ये अगर आपका 7 मीटर है तो CD इक्वल टू इसी होगा, सेम होगा, ये वो जो एंगल करना है ये 7 मीटर डिग्री हो जाएगा, तो ट्राइंगल AB and E tan 60 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन BE, P अपॉन B, tan 60 क्या होता है 1 अपॉन रूट आपका A कितना x है और B कितना आपका ये है, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता है 7 इक्वल टू x, ये वाला x क्लियर पक्का, तो आप ये क्या निकालो, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू DE प्लस DA DE और डी देखेंगे आपके 7 मीटर थी तो पहले ही क्योंकि ये डेल्टी क्या एरिया या क्या आ गई और प्लस ई एरिया ऊपर से निकाल के एक्स्ट्रा भी कितने निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 7 कॉमन निकालो 1 प्लस रूट बताओ अल्टीमेटली इसको निकालना क्या है, हमें बताया ये जो है बिल्डिंग की हाइट और टावर की हाइट में डिफरेंस तो है, ये बिल्डिंग की हाइट के वहां से ऊपर एक एंगल बन रहा है, तो टावर इतना तो नहीं है ना, तो टावर जितनी बिल्डिंग है उतना टावर नहीं है, उससे ऊपर भी लेवल कैलकुलेशन करनी, और एक बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों ही कोड बन रहा है दूसरा, तो एक बार हमने इसको एंगल लेके वैल्यू निकालनी पड़ी, इसका बेस निकालना और हमें पता है इसका जो बेस है वो इसका हो जाएगा, सेम होगा सामने दिख रहा है, तो ये मेरा निकला 7 मीटर तो ये कितना हो जाएगा, फिर मैंने इसका ऊपर ट्रायंगल निकाल लिया और उससे x की वैल्यू निकाली, अब ये मुझे दे रहा है कि ये मैंने निकाल ली, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो इसकी हाइट निकल जाएगी,
मिलाएंगे। ठीक है, ये डाउट है? ठीक है, डाउट है क्वेश्चन? यस, नहीं बोलो। वहाँ पे आप 7 कॉमन लेके आप वहाँ पे लास्ट स्टेप 7 मीटर ना कॉमन लेके जो ये है वो ये नहीं वो तो नहीं अच्छा ये वाला हाँ ये कॉमन है ना ये 7 मीटर से तो क्या आपने कॉमन लेके लेके भी 1 प्लस उसकी क्लास की 1 क्लास 7 कॉमन ले लूंगा 7 मीटर है 7 कॉमन ले लिया क्या बचे a object from the top of 75 meter height light out from the sea level समुद्री लेवल से 75 मीटर की हाइट पे तो ऊपर से वो देख रहे हैं दो जहाजों को दो शिप्स को जिसका एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है 30 डिग्री और दूसरे का होता है और एक जहाज एग्जैक्टली दूसरे के पीछे एक के पीछे एक तो हमें दोनों को हमें आपके शिप्स उनके बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस। देखना अभ्यास ये आपका शी लेवल है शी या सी जो भी होगा वो इसके ऊपर इतने हाइट कितने हाइट है 75 मीटर वहां से दो शिपें देख रहे कितनी शिपें देख रहे हैं जो एक के पीछे एक इसमें एक का बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरे का बन रहा है एक बंदा आपका ये ठीक है बंदा सामने देखिएगा नहीं देखिएगा यहाँ से लगेगा यहाँ से नहीं मेरे जो आई तो स्ट्रेट रहेगी ना नीचे एंगल नीचे बनेगा लेकिन इसका ऐसे नहीं है और एक बन रहा है आपका दूसरी जहाज का एक आपका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का और जो दूसरा आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दूसरा आपका एंगल बन रहा है ये वाला जो सिर्फ कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा इसका मतलब ये 30 डिग्री कितना डिग्री हो गया और ये 49 डिग्री कितना हो गया उसमें जवाब नहीं होगा आपको ए बी हमें ये गैप निकाला ये इनके बीच में क्या निकालना है अपन क्या मान लो एक को एक्स मान लो दूसरे को ठीक है कोई डाउट ये दोनों जहाज एक के पीछे दूसरी है दोनों के बीच में कितना गैप है वो आपको निकालना कितनी दूरी है दूसरे के बीच में वो आपको निकालनी ठीक है क्लियर कोई डाउट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो एक बार टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट आउट फ्रॉम द सी लेवल इस यहां आता है लाइट हाउस से इस समुद्र के ऊपर लाइट हाउस है तो कितना होता है 75 मीटर वहां से देखो एक तो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल और दूसरा कितना बन रहा है 45 डिग्री ये 30 डिग्री का पहले बना दिमाग में होना 45 yes after one should be exactly behind the other on the same side of the lighthouse एक ही साइड में दोनों इधर इसके पीछे ये दोनों इधर पीछे तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे निकालना दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे निकालना अब तो देखो इंफॉर्मेशन given in question triangle ABD AB और B 10 30 डिग्री AB और B 30 डिग्री
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका एडी और बेस हो गया आपका tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, एडी में आपका 75 मीटर और बीडी जो है वो हमारे पास है x प्लस आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं x प्लस y इक्वल टू है 75 रूट दूसरे यहाँ की दिक्कत नहीं, ये अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। देन ट्रायंगल ACO परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन CD, AD अपॉन AD बनाना वापस हुई। अब यहां पर क्या आना देखो आप tan 45 डिग्री इक्वल टू AD आपका 75 मीटर है और CD आपका y, ये है 1/75 अपॉन y, तो y इक्वल टू कितना देगा आई थिंक सो यहां भी डाउट आपका होगा, ये आपका है इसको इधर लिख रहा हूं ना, put the value of y in equation number first, x plus y, y कितना था आपका 75 इक्वल टू 75 रूट 3, तो x इक्वल हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 दैट इज 75 और रूट 3 माइनस 1 दैट इज ये कोई डाउट नहीं। अब हमको इन दोनों की निकालनी क्लियर। अब देखो आप इस इक्वेशन वैल्यू का तो x प्लस y की बात करूं मैं, x आपका कितना है यहां पर 75 रूट 3 माइनस 1 प्लस 75 इक्वल टू एक प्लस क्या आ गया ना, x प्लस y का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से भी कॉमन निकाल लूं 75 रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 तो क्या है 75 रूट, तो है ये माइनस वाला ये ऐसा रहता है ये हुआ तो डाउट है पूछा क्या है, डिस्टेंस भी पूछा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। वैसे सही बात बोलो आपको एक चीज बता, इस पूरे की जरूरत नहीं क्योंकि एक यहां पर शेप है, वही तो बात है क्या होगा, एक एंगल कितना होता है दूसरा एंगल कितना होता है, यदि एक शेप यहाँ है और एक शेप यहाँ पर, तो इनके बीच में गैप निकाला है यानी कि सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल दी ये और ये एक्स के समझ नहीं समझ है, दो शेप है और दोनों का एंगल बन रहा है एक 30 डिग्री और एक 45, इसका मतलब एक यहां पर और एक इनके बीच का गैप निकाल रहा है, यानी किसका गैप निकाल रहा है ये इसका गैप निकाल रहा है। उसके लिए पहले क्या होगा, एक बार पूरे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा तो एक बार हाफ ट्रायंगल करेगा तो आपकी वैल्यू बोलो पूछ सकते हो क्वेश्चन वापस समझा, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। समुद्र तट जो है वहां से 43 मीटर के हाइट के ऊपर से एक व्यक्ति है जो देख रहा है या उसकी हाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि अवनत कोण बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री का, एक बन रहा है 43 डिग्री का, तो ये और उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोनों जहाज एक ही दिशा में चल रही है, एक जहाज के पीछे, तो पहले जहाज और दूसरे जहाज के बीच में जो दूरी वो हमको निकालनी, मतलब एक जहाज यहां पर है और एक जहाज, एक बार तो मैं ये नहीं है और एक बार मैंने और फिर लास्ट में क्या करेंगे वैल्यू निकाल और मैं एक्स ही निकाल रहा हूं, यहां पे क्या है एक्स निकाल दिया आंसर बोलो
आप जैसे फर्स्ट ट्रायंगल एबी लिखा इसकी आप उसकी बात करिए पूरा नंबर तो सर पहले आप ये बोल रही है बोलो तो आपने एबी लिया पूरे हाँ एबीसी लिखेंगे तो भी चलेगा एबीसी लिखेंगे अच्छा आप यहाँ से लिखा था नहीं एबीसी मतलब वो ये जितना ये वाला इधर पूरे से बन रहा था इसलिए यहाँ ए सी डी के यहाँ कितना से ले पाओ ये पूरे के बन रहा है ये तो नहीं है मुझे बताओ ये तो